Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And what are we here to do today? We are here to discuss 10 most repeated PYQs from the poem section. आपको पता है PYQs अक्सर बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रिपीटेड PYQs के सबसे ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10 ऐसे प्रश्न जो डेफिनेटली बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। एंड आज का सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात भाई, आप लोगों ने ये फ्री मटेरियल के बारे में सुना या नहीं सुना? नहीं सुना क्या कर रहे हो यार? हम आपको फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री में PYQs दे रहे हैं, फ्री में सारे नोट समरी दे रहे हैं। आपने अभी तक अवेल नहीं करा है, देखो कुछ नहीं करना है उसके लिए, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइज आर करेंटली वॉचिंग। उसके जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी PDF खुलेगी। मैंने साइन इन करा है इसलिए PDF खुली है। साइन इन नहीं करोगे तो पहले साइन इन करने को बोलेगा, फ्री है, साइन इन कर लेना। क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ये लिंक होगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही शीट खुलेगी जहाँ पे देखो सीरीज, PYQ सीरीज, वन शॉट, सुपर 30, सुपर 50, मॉक टेस्ट, फिर CBSE के प्रैक्टिस पेपर, उसके अलावा आपके पास देखो PYQs, समरी, आंसर की, सब कुछ है। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू जो हर बच्चे को अवेल करनी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ इस सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। सो प्लीज़ अभी जाकर इसका फ़ायदा उठाओ। ऑन दैट नोट चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस विद स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि ये रहा। आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? आई नो दैट। चलिए, सो हाउ डज द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैलेड? 6 मार्क का क्वेश्चन है। अरे मैंने अपना पेन ही नहीं चालू करा है, 2 मिनट। ये रहा कि बेसिकली टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ट्रेडिशनल बैलेड से कैसे डिफर कर रहा है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2011, 14, 22 तीनों में पूछा गया है। तो बेटा देखो, जो बैलेड होता है ना आपका, उसके अंदर ना वो एक फोक टेल होती है, मतलब लोक कथा जिसे हम बोलते हैं, जो बेसिकली बाय वर्ड ऑफ माउथ फैलती है, जिसके अंदर हम हीरोइक स्टोरीज बताते हैं, हीरोज वगैरह से रिलेटेड। बट वहीं जो एक फेबल होता है, फेबल में आप एनिमल्स का यूज़ करते हो और एनिमल्स की मदद से आप कोई मॉरल लेसन देते हो। और टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में यही हुआ है कि एनिमल्स का मदद करके हमने एक मॉरल लेसन दिया है, इसलिए बैलेड से ज़्यादा वो एक फेबल की कैटेगरी में फिट होता है। ओके, आंसर देखते हैं। सो ट्रेडिशनल बैलेड्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो फोक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जहाँ पे स्टोरीज बताई जाती हैं, लेजेंड्स बताए जाते हैं, और यूजुअली एडवेंचरस एंड हीरोइज्म से रिलेटेड होते हैं। एंड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो एक फेबल है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो फिक्टिशियस है, यानी कि इमेजिनरी है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, बर्ड्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं एज कैरेक्टर्स, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर कर सकें। और सेम चीज़ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में है ये, तो इसीलिए इट इज़ मोर ऑफ अ फेबल दैन अ बैलेड। याद रखिएगा ये चीज़। मूविंग अहेड, मनी इज एक्सटर्नल, किसका क्वेश्चन है ये? द बॉल पोम का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2014, 19 सैम्पल पेपर 2017 में भी रिपीट हुआ है। तो मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? पोएट का मतलब क्या है मनी इज एक्सटर्नल बोलने से? मतलब ये है कि मनी सिर्फ आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही खरीद के दे सकता है। मनी कैन नेवर बाय यू इमोशंस, मनी कैन नेवर बाय यू योर लव्ड वंस बैक। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मनी एक्सटर्नल है। सो जो पोएट है वो बच्चे को ये समझाना चाहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी, उसे लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि इसका लॉस जो है वो इममटीरियल है, यानी ऐसा लॉस नहीं है जो पैसे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मनी जो है आपको मेमोरीज नहीं खरीद के देगा, ना ही वो उन चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, क्योंकि उनसे हमारा अटैचमेंट होता है, इसलिए मनी को हम एक्सटर्नल बोल रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, 14, 2020 और सैम्पल पेपर 2018 में भी पूछा गया था। Why is it important for everyone to experience loss and stand up after it? Again बॉल पोम्स है, बॉल पोम से 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब। तो बेसिकली हर किसी के लिए लॉस को एक्सपीरियंस करना और उससे आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज लॉस इज कॉमन टू ऑल। लॉस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ होती है, कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई लॉस आप ज़रूर फेस करते हो, और जब आप लॉस को फेस करते हो तो आपको दुख होता है, कष्ट होता है। तो आपको उस लॉस के साथ डील करना, उससे एक्सेप्ट करना, मूव ऑन करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा
ट्रबल फील होती है। ठीक है, तो हर किसी के लिए लॉस जो होता है एक्सपीरियंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद खड़ा होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम स्ट्रांग बन सकें, ताकि हम लाइफ के साथ आगे बढ़ सकें। क्यों? क्योंकि हर किसी को लाइफ में स्ट्रांग रहना पड़ता है, नो मैटर आपको अंदर से कितना हर्ट हो रहा हो। हर बार आप लाइफ में रो गा नहीं सकते हो, और स्टेइंग स्ट्रांग कई बार यही तरीका बच जाता है सर्वाइव करने का। और हर किसी को लाइफ में एक्सेप्ट करना और लेट गो करना आना चाहिए, ना कि आप चीज़ों पे क्लिंग करो, यानी उनको होल्ड ऑन करके रखो चाहे वो आपसे कितनी भी दूर चली गई हो। एंड हर किसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पास्ट चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। जो चीज़ें पास्ट में हो गई दे आर फैक्ट्स, दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एंड लॉस एक्सपीरियंस करना कई बार आपको लाइफ में ग्रो करने में और हार्डशिप्स फेस करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, लाइफ में हर पार्ट में, हर स्टेज पे आपको कोई ना कोई लॉस तो फेस करना ही पड़ेगा। ये हमें बहुत सारी बाउंड्रीज ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिससे हम फ्री होते हैं, फ्री ऑफ ऑल पेन, फ्री ऑफ ऑल सफरिंग्स, और हम लाइफ को इंजॉय करना सीखते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014-17 दोनों में पूछा गया था। वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोर्ट इन द पोम अ टाइगर इन द जू, कि बेसिकली पोर्ट के हिसाब से टाइगर को कहाँ होना चाहिए। सुपर इजी यार, इतना इजी क्वेश्चन आते हैं। सोचो कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, टाइगर को फ्री होना चाहिए, टाइगर को ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी हाइडिंग। क्यों? ताकि वो अपने फेवरेट शिकार प्लम्प डियर को पकड़ सके, और वो प्लम्प डियर से कहाँ मिलेगा, वाटर होल के पास। तो ये सब कुछ टाइगर को करना चाहिए। ऑल्सो ही शुड टेरराइज द विलेजेस एज वेल ना, विलेजेस को टेरराइज करे, उन्हें डरा के रखे, ये सब कुछ टाइगर को करना चाहिए। सो टाइगर कहाँ होना चाहिए, जंगल में, शैडो में लर्क करता हुआ, छुपता हुआ, ठीक है, ताकि वो डियर के ऊपर प्रे कर सके, शिकार कर सके, जो उसे वाटर होल के पास मिलेगा। और वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल में होना चाहिए। क्यों? ताकि वो लोगों के घरों के आसपास नाल करे, घुर्राए, जो लोग जंगल के एज पे रहते हैं उन्हें टेरिफाई करके रखे विलेजर्स को, ताकि वो इंटरफेरेंस ना करें। ठीक है, नेक्स्ट वन 3 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, 2011-2015 दोनों में पूछा गया है। हाउ हैज द पोर्ट ऑब्जर्व द नेचर इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो। सुपर इजी, ये छोटी छोटी पोम्स ना काफी इंपॉर्टेंट है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर ऑफ आइस, फायर एंड आइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई पोर्ट नेचर को एज अ हीलर ऑब्जर्व करता है, जो उसे खुश कर रहा है, एज अ पॉजिटिव साइन देखता है। क्यों? क्योंकि पोर्ट का मूड सुबह से बड़ा खराब था, बट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द लिटिल एक्शन ऑफ क्रो विच इज अ पार्ट ऑफ नेचर, जिसका मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। सो भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम में डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को एज अ पॉजिटिव इमोशनल इम्पैक्ट दिखाया, कि नेचर का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। छोटी सी ऑर्डिनरी चीज, स्नो का गिरना, पोर्ट को कैसे एकदम से खुश कर देता है, गिव्स इट पुट्स हिम इन अ बेटर इमोशनल स्टेट एंड ही ऑल्सो ब्रिंग्स हिम हैप्पीनेस, जिससे पहले उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी थी। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द पोर्ट द रीडर sees the speaker uplifted। ठीक है, हम लोगों को लास्ट में पोर्ट अपलिफ्टेड, होपफुल दिखता है फॉर हिज रेस्ट ऑफ द डे। उसे लगता है कि अभी मेरा दिन बचा हुआ है, इसको तो मैं एटलीस्ट अच्छे से यूटिलाइज कर ही सकता हूँ ना। मूविंग ऑन, 3 मार्क का क्वेश्चन 2012 बोर्ड टर्म 1 2016 और 17 में भी पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, फायर एंड आइस का, कि व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर एंड वॉट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड। कि फायर एंड आइस बेसिकली किसके लिए स्टैंड करते हैं एंड लोगों का इसको लेकर एक जनरल ओपिनियन क्या है। तो फायर जो होती है वो कौन सी ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रही है, एंगर को रिप्रेजेंट कर रही है। और वहीं आइस जो है वो इनडिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, रिजिडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और लोगों का ओपिनियन क्या है कि जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगी, वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन होगा, वो या तो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा। ठीक है, तो फायर जो है फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर, एवरेज का मतलब भी होता है एक्सट्रीम ग्रीड गाइज, क्रूअल्टी, इन सब के लिए स्टैंड कर रही है। और आइस हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, जिद्दीपन,
इनसेंसिटिविटी, लोगों के इमोशंस की तरफ इनसेंसिटिव, इनटॉलरेंस, आप छोटी छोटी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इनके लिए स्टैंड कर रही है। और जनरल ओपिनियन क्या है वर्ल्ड का कि या तो वर्ल्ड फायर में एंड होंगी या आइस में, और दोनों ही रीजंस चाहे एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट हो पर दोनों ही इक्वल भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, दोनों में इक्वल शक्ति है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन है 2014-2019 दोनों में पूछा गया था। व्हाट इज सो वियर्ड अबाउट द हाइना एंड द क्रोकोडाइल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सुपर इजी यार, सोचने की भी जरूरत नहीं है। हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में वियर्ड क्या है, हाइनास दे लाफ, ठीक है, हाइनास को अगर आप सर्च भी करोगे ना लिटरली उनकी बहुत ही वियर्ड हंसी है यार, और क्रोकोडाइल्स दे क्राई वाइल ईटिंग देयर प्रे, क्योंकि जब वो पानी से ऊपर उठते हैं साइड से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं, ऐसा लगता है जैसे रो रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। सो एनिमल्स जैसे हाइना और क्रोकोडाइल अपने वियर्ड बिहेवियर के लिए फेमस है। जैसे हाइना का कैरेक्टरिस्टिक है लाफिंग, ह्यूमंस की तरह हंसना वो भी, और क्रोकोडाइल दे शेड टीयर्स, तो हाइना दे लाफ जब वो अपने प्रे को खाते हैं, क्रोकोडाइल्स दे शेड टीयर्स, ये क्वालिटीज है। नेक्स्ट वन गाइस, 6 मार्क का क्वेश्चन है 2016-2019 के सैम्पल पेपर में पूछा गया था। डिपार्चर इज पेनफुल, यानी किसी की भी चीज़ का जाना हमारे लिए पेनफुल होता है। सो इज द डिपार्चर ऑफ ट्रीज फॉर द पोर्ट, उसी तरीके से पोर्ट के लिए भी ट्रीज का डिपार्चर पेनफुल होगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर देयर डिपार्चर, तो भाई कोई भी चीज़ अगर हमसे जुदा होती है हमें बुरा लगता है, ह्यूमन बींग्स वगैरह जाते हैं बुरा लगता है, तो ट्रीज के जाने पर भी होगा। तो पोर्ट लिखती है ना कि यू नो द विस्पर्स इन माई हेड दे विल बी क्वाइट, ठीक है, मेरे दिमाग में जो विस्पर्स है वो सब शांत हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं वो भी बेसिकली दुखी होगी जब ट्रीज चले जाएंगे। सो जैसे जब हमारे क्लोज वन कोई डिपार्चर करता है, जाता है, हमें दुख होता है, वैसे ही एक ट्री का जाना भी उसके लिए दुख है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ट्रीज प्लांट करते हैं तो छोटे छोटे सैपलिंग होते हैं, बेबी प्लांट्स होते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, हमारी ब्यूटी इन्हांस करते हैं सराउंडिंग्स की। पर जैसे वो बड़े हो जाते हैं, अपने ब्रांचेस स्प्रेड करने लगते हैं, वो वाइल्ड लगते हैं, उन्हें स्पेस की ज़रूरत होती है। रूट्स जो हैं फ्लोर्स में क्रैक्स क्रिएट करने लगते हैं, लीव्स इधर उधर स्ट्रेच आउट कर जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए, और छोटी छोटी ट्विग्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती हैं, तो ट्रीज को बेसिकली घर से निकालना पड़ता है। एंड लीव्स जो हैं बेसिकली अब बिल्कुल स्काई को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ट्रीज जो है पर ब्रीथ कर रहे हैं, अच्छे से ब्रीथ कर रहे हैं जब वो फ्री होंगे, तो इसलिए उन्हें विंड वेलकम कर रही है। मून रिसेंबल करता है ब्रोकन मिरर को, क्यों, क्योंकि उसके अब वो ट्रीज सामने आ गए हैं, तो नेचर तो बहुत खुश है, ठीक है, बट पोर्ट जो है वो डेफिनेटली लोनली फील करेगा आफ्टर ट्रीज डिपार्चर, बिकॉज उसका भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। तो नेचर खुश होगा बट पोर्ट विल बी लोनली, बिकॉज वो बोलती है यू नो द विस्पर्स इन माई हेड विल बी साइलेंट टुमारो। क्यों, बिकॉज वो चले जाएंगे, वो विस्पर्स जो है कहीं ना कहीं हो सकते हैं उसके इमोशंस हो, वो शायद दुखी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, 6 मार्क का क्वेश्चन गाइज 2013-2017 दोनों में पूछा गया है। डिफिकल्टीज कम बट दे डोंट स्टे फॉर एवर, दे कम एंड गो, ठीक है। कॉमेंट रेफरिंग टू द पोम फॉग कि डिफिकल्टीज आती हैं पर वो हमेशा के लिए रहती नहीं है, वो चली जाती हैं, तो ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको फॉग पोम का रेफरेंस देना है। तो कैसे देंगे, देखो फॉग भी जो होता है इट कम्स एंड गोज, एंड फॉग भी जब आता है तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, क्योंकि हमें चीज़ें दिखती नहीं है तो हम बड़े परेशान होते हैं। पर जैसे फॉग भी होता है कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, उस टाइम से डिफिकल्टीज भी हमारी लाइफ में आके कुछ देर के लिए चाहे इनकन्वीनियंस ज़रूर क्रिएट करती हैं, बट डिफिकल्टीज भी एक ना एक दिन चली ज़रूर जाती हैं, और इसी होप के साथ हमें लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहिए। सो डिफ़िकल्टीज़, जब लोग डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं तो वो होपलेस हो जाते हैं, शैटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारी करेज लगती है जब भी आपको किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। तो अगर हम फॉग पोम से एक हिंट लें, क्लू लें, और हमारी डिफ़िकल्टीज़ को फॉग से कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि फॉग की तरह डिफ़िकल्टीज़ भी आती और जाती हैं। हमें होपलेस होने की, करेज लूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब प्रॉब्लम्स आए, बल्कि हमें उनको एज अ फॉग कंसिडर करना चाहिए कि आया है बट कुछ देर बाद चला जाएगा। इट हैज़ नॉट कम टू स्टे बट इट विल लीव, ठीक है। ओ हो गया, ठीक है। नाउ ऑन टू दिस क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव, 3 मार्क का क्वेश्चन है गाइज, 2015-2018 दोनों में पूछा गया है।
हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर? एशियन लायन और बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानोगे? सुपर इजी। एशियन लायन कैसा होता है? टॉनी। टॉनी बोले तो येलोइश ब्राउन, राइट? तो टॉनी है, रोर करता है, घुर्राता है, घुर्राने से ही आपकी डेथ हो जाएगी। प्लस कहाँ मिलता है? ईस्ट के जंगल्स में मिलता है, करेक्ट? वहीं बंगाल टाइगर, उसकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्ट्राइप्स होते हैं। नोबल है, रॉयल है, ठीक है, और बहुत साइलेंटली अपने प्रे को किल करता है, फन के लिए नहीं किल करता, ठीक है? तो एशियन लायन जो है बड़ा लार्ज बॉडी बीस्ट, येलोइश ब्राउनिश येलो कोट, रोर करता है बहुत जोर से जब प्रे को अटैक करता है। और बंगाल टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स है, उसकी स्किन येलो होती है एंड वो अपने प्रे को बहुत साइलेंटली अटैक करता है। एंड दैट्स इट। हमने भी देखो कितनी साइलेंटली और क्विकली सारे क्वेश्चंस पूरे कर लिए। एंड गाइज ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अभी 10 बजे मैं आपके पास आ रही हूँ राइटिंग सेक्शन का एक वन शॉट लेकर, प्लीज नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है? फिर 12 बजे हम करेंगे ग्रामर के 50 क्वेश्चंस, ठीक है? बहुत मजा आएगा, वीक क्विज होगा। फिर उसके बाद हमारा 4 बजे से होगा पोम्स का एक फाइनल वन शॉट, और 8 से 10 बजे तक आपके वीवर्स चलेंगे अपने बाकी मास्टर टीचर्स के साथ। सो प्लीज़ भाई, पूरा का पूरा स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ देखो रिमाइंडर्स डाल दो, और टेलीग्राम चैनल है ताकि सारे रिमाइंडर्स भी आते रहे ना सेशंस के, कुछ भूलो ना। ऑल्सो बेटा दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, तो भाई फील फ्री टू पिंग मी ओवर हेयर एज वेल। लास्टली गाइज, वीडियो अच्छी लगी है, मज़ा आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्या कर रहे हो यार? एंड बाय बाय, आज तक लवीस्ता, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते।